हेलो फ्रेंड्स, आपका मैक्स प्लस एमईपी चैनल पे स्वागत है। जैसे कि आप लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं एमसीबी और एमसीसीबी क्या होता है और कैसे वो ओवर करंट और ओवरलोड के कंडीशन में इलेक्ट्रिकल लोड को सेव करता है। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले आपको मैक्स प्लस एमईपी चैनल के बारे में बताना चाहूँगा। आपको क्यों ये चैनल प्रेफर करना चाहिए। इस चैनल पर आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगा, ना सिर्फ इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन का बल्कि प्लम्बिंग, फायर फाइटिंग, एतिसलात डिज़ाइन का। जैसे गल्फ में डिज़ाइन होता है उसी फॉर्मेट में। मैं खुद एमईपी कंसल्टेंट हूँ। मैंने खुद मोर देन 80 प्रोजेक्ट्स को डिज़ाइन एंड सुपरवाइज किया है यूएई में। तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ साथ आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगा डिज़ाइन के फील्ड में। आपको फुल एमईपी डिज़ाइन अगर सीखना है विला, फैक्ट्रीज, पेट्रोल पंप, हाई राइज बिल्डिंग का, तो आप मेरा पेड कोर्स परचेज कर सकते हैं जो 2 मॉड्यूल में है, ऑनलाइन और ऑफलाइन मॉड्यूल में है। अगर इसके बारे में अगर डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर जो कि ह्यूमन सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़रूरी है। आरसीसीबी या फिर कहें आरसीडी और ईएलसीबी के बारे में। आरसीसीबी क्या होता है? रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। और आरसीडी का फुल फॉर्म होता है रेसिडुअल करंट डिवाइस। और ईएलसीबी के बारे में बताएं तो ईएलसीबी होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। जनरली आरसीसीबी मार्केट में आरसीडी के नाम से ही जाना जाता है और आरसीडी और आरसीसीबी के नाम से जाना जाता है। दोनों सेम डिवाइसेस के लिए अलग अलग नाम के लिए यूज़ होता है। और ईएलसीबी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। ये ओल्ड वर्जन है जो कि वोल्टेज ऑपरेटेड डिवाइस था। और ये अपग्रेडेड वर्जन है, सेफ्टी ह्यूमन सेफ्टी का डिवाइस में आता है। और ये अपग्रेडेड वर्जन है जो कि करंट ऑपरेटेड है। तो शुरू करते हैं डिफरेंसेस। व्हाट आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन द आरसीसीबी एंड ईएलसीबी। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये 2 पोल का आरसीसीबी है और ये 4 पोल का आरसीसीबी है। 2 पोल में आपका एक लाइव रहेगा, एक न्यूट्रल के लिए है, इनकमर के लिए, इनकमिंग जो आ रहा आएगा वायर। और ये रहेगा लाइव और न्यूट्रल जो जाएगा लोड में। जैसे कि नेक्स्ट पिक्चर में आप स्लाइड्स में देख सकते हैं, यहाँ पर मीटर से आएगा लाइव और न्यूट्रल, गया एमसीबी में, और फिर जाएगा आरसीसीबी में लाइव और न्यूट्रल यहाँ पर। और फिर इसके बाद यहाँ से लाइव जाएगा और न्यूट्रल लोड में। जनरली आरसीसीबी और एमसीसीबी सीरीज में होते हैं लोड के साथ। आपके साथ एक यूएई का प्रोजेक्ट मैं शेयर करना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एसएमडीबी पैनल है। एसएमडीबी पैनल फीड कर रहा है बहुत सारे मशीन्स को। एक फैक्ट्री का बेसिकली एक ये फैक्ट्री का प्रोजेक्ट है। ये आपका हो गया एमसीसीबी, इनकमर है। ये आपका अर्थ टर्मिनल है। ये आपका हो गया न्यूट्रल टर्मिनल। ये आपका एमसीसीबी और आपका ये आरसीसीबी। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग और क्लियरली देख सकते हैं। ये इनकमर एमसीसीबी फीड कर रहा है आपको 3 फेजेस को, आर वाई बी। ओके। और ये फीड करेगा आपको मशीन्स के एमसीसीबी को। ओके। बेसिकली 1 2 3 4 5 5 इस साइड मशीन्स लगे हुए हैं। और 1 2 3 4 5 6 6 इधर मशीन्स का एमसीसीबी लगा हुआ। मशीन्स का आइसोलेटर बेसिकली मशीन्स डायरेक्टली केबल से नहीं जुड़ा रहता है, आइसोलेटर्स के साथ जुड़ा रहता है। ये आइसोलेटर से स्विचिंग डिवाइस है जिससे हम लोग ऑन ऑफ कर सकते हैं, बट ये मैनुअली ऑपरेटेड होता है आइसोलेटर्स। तो आइसोलेटर्स और एमसीसीबी के बीच में यहाँ पर हम लोग आरसीसीबी का इस्तेमाल करते हैं। आरसीसीबी या फिर कहें तो आरसीडी। और डिपेंडिंग अपॉन द लोड हम लोग आरसीसीबी के कैटेगरीज होता है। 10 मिली एम्स का भी आता है आरसीसीबी, 30 मिली एम्स का भी आता है, 100 मिली एम्स का भी आता है, 300 मिली एम्स का आता है। जब हम लोग टाइप्स का डिस्कस करेंगे तो उस वक्त हम लोग जानेंगे कहाँ पे कौन सा ईएलसीबी का इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं डिफरेंसेस पे। आपको तो क्लियर हो गया कि कहाँ पे आरसीसीबी का यूजेज है, कहाँ पे एमसीसीबी का यूजेज है, और क्या है इनकमर, क्या है एसएमडीबी। और जब डिटेल हम लोग डिज़ाइनिंग करेंगे तो और अच्छे से जान पाएंगे कि
एमडीबी पैनल क्या होता है, एसएमडीबी पैनल क्या होता है, फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड क्या होता है, क्या इन लोगों में, इन चीज़ों में डिफरेंसेस होता है और कैसे वो असेंबलिंग करते हैं। तो ये फर्दर जब डिज़ाइनिंग, फुल डिज़ाइनिंग करेंगे तो उसमें जानेंगे। अब आते हैं हम लोग डिफरेंसेस पर, आरसीसीबी और ईएलसीबी का क्या इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है। बेसिक डिफरेंसेस की बात करें तो ईएलसीबी होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, और आरसीसीबी की बात करें तो रेसिड्यूअल करंट सर्किट ब्रेकर होता है। ईएलसीबी होता है वोल्टेज ऑपरेटेड डिवाइस होता है, और आरसीसीबी होता है करंट ऑपरेटेड डिवाइस। ईएलसीबी में फेज, न्यूट्रल और अर्थ वायर्स रिक्वायर्ड होते हैं, और आरसीसीबी में फेज और न्यूट्रल होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ईएलसीबी है, ईएलसीबी का 2 पोल है, लाइव और एक न्यूट्रल के लिए, और 2 एडिशनल पोल दिया हुआ है अर्थ के लिए। एक अर्थ इनकमर के लिए है और एक अर्थ आउटगोइंग के लिए है, लोड के लिए जा रहा है। क्लियर है। और आरसीसीबी में देख सकते हैं आप 2 ही पोल है सिर्फ, लाइव और न्यूट्रल के लिए है 2 पोल में, और यहाँ पर 4 पोल में आपका 3 लाइव के लिए हो गया आरवाईबी के लिए, और एक आपका न्यूट्रल के लिए हो गया। तो इसमें आरसीसीबी में अर्थ वायर की रिक्वायर्ड नहीं है। अब वर्किंग प्रिंसिपल पर बेस अगर बात करें तो आरसीसीबी आपका वर्क करता है कोर बैलेंसिंग ऑफ करंट ट्रांसफार्मर। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, सोर्स और लोड के बीच में हम लोग आरसीसीबी को यूज़ कर रहे हैं। सोर्स और लोड में के बीच में आरसीसीबी का यूजेज इसलिए कर रहे हैं सो दैट कि अगर लाइव करंट और रिटर्निंग जो आपका करंट है उस बीच में अगर डिफरेंसेस हुआ, सपोज़ कहीं लीकेज हो गया लोड में और ह्यूमन बॉडी के थ्रू ग्राउंड में जा रहा है ये करंट, तो उस चीज़ को बचाने के लिए, शॉक से ह्यूमन को बचाने के लिए, इस लॉस को हम लोग आरसीसीबी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर ये लॉस बियॉन्ड सर्टेन लिमिट रहा तो ह्यूमन का लाइफ का भी खतरा हो सकता। तो इस चीज़ के लिए हम लोग डिपेंडिंग अपॉन द लोड हम लोग यूज़ करते हैं आरसीसीबी का। अगर 10 मिली एम्प्स का अगर आरसीसीबी यूज़ कर रहे हैं और लॉसेज हो गया सपोज़ सिस्टम में, सर्किट में आपका 20 मिली एम्प्स का आता है, जैसे ही वो बियॉन्ड 10 12 जाएगा, 13 जाएगा, वो तुरंत आरसीसीबी ऑपरेट हो जाएगा और सर्किट को ट्रिप कर देगा, ओपन कर देगा, और फॉल्ट करंट जो ह्यूमन बॉडी में जा रहा था वो उससे बच जाएगा, लीकेज करंट जो जा रहेगा उससे बच जाएगा, और ये ह्यूमन बॉडी सेव हो जाएगी। रही बात ईएलसीबी के वर्किंग प्रिंसिपल का, तो ये वर्क करता है अर्थ लीकेज करंट फ्लोइंग थ्रू द मेन अर्थ वायर। अगर मेन अर्थ वायर में अगर लीकेज करंट फ्लो करेगा तभी ये ऑपरेट हो पाएगा, अदरवाइज ये ऑपरेट नहीं होगा। सो अर्थ वायर मैंडेटरी है ईएलसीबी के फंक्शन के लिए, और आरसीबी के लिए अर्थ वायर नहीं रिक्वायर्ड है। क्लियर है। और ईएलसीबी आपका डिटेक्ट करेगा अर्थ लीकेज करंट को ओनली, अगर मेन अर्थ वायर में ये फ्लो करेगा तब। और आरसीसीबी के केस में ऐसा कुछ नहीं है, ये हर टाइप के अर्थ फॉल्ट को ये डिटेक्ट कर सकता है। ईएलसीबी आपका बहुत पुराना टेक्नोलॉजी है और आज के दौर में मार्केट में अवेलेबल नहीं है। वो भी पहले यूज़ होता था इलेक्ट्रिक शॉक के लिए, लेकिन प्रॉपर अर्थिंग रिक्वायर्ड होता था इसके लिए। लेकिन आरसीसीबी के लिए ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, और ये अपग्रेडेड वर्जन है जो कि करंट ऑपरेटेड है। बिफोर वाइंडिंग दिस लेक्चर आई वांट टू शेयर some practical knowledge with you. As I have discussed with you, these are two types, basically 2 poles and 4 poles. But in market, we will get 30 milliamps of ELCB 2 pole or 4 pole, 100 milliamps of 2 pole and 4 pole of RCCB, 300 milliamps of 2 pole and 4 pole. Basically, 100 milliamps are used for lighting load and AC load and machines, and 30 milliamps are generally used for the power sockets
or power loads. And 300 milliamps are generally used for the lift. These are the important practical knowledge which I want to share with you. If you have any doubts regarding design, please contact me on my WhatsApp number. Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe.